मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर PIA का बोइंग 777 तैयारा मुसाफिरों समेत मकामी हुकाम ने तहवील में ले लिया। अदालती हुक्म पर तैयारे को तहवील में लेने की कार्रवाई मुसाफिरों के सवार होने के बाद की गई। तैयारे को लीज के वाजिबात अदा न करने पर तहवील में लिया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक मामला PIA और एक पार्टी के दरमियान बरतानवी अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। तैयारा मकामी अदालत के यकतरफा फैसले पर तहवील में लिया गया है। PIA हुकूमती सतह पर मसले के हल के लिए कोशा है। PIA की परवाज़ PK 895 कराची से आज कुआलालंपुर पहुंची थी। PIA ने 2015 में बोइंग 777 तैयारा वियतनाम की कंपनी से लीज पर हासिल किया था। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहती हैं कभी बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ, कभी पाकिस्तान हाई कमीशन के असास से मुंजमद और कभी कौमी एयरलाइन का तैयारा जब्त। शर्म आनी चाहिए। नालायकों और नाअहलों की वजह से आज मुल्क की जग हसाई हो रही है। क्या इमरान को गैर मुल्की फंडिंग मुल्क पे बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ लगवाने के लिए की गई है? वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि इस्लामाबाद में अपोजिशन के लिए कोई रुकावट नहीं। 19 तारीख को देखेंगे वो अपने सियासी आईनी हक़ को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आइन और कानून के तहत आओगे तो एहतराम पाओगे, आइन और कानून को हाथ में लोगे तो आइन और कानून आपको हाथ में लेगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ब्रॉडशीट में से मजीद इंकशाफात होंगे। ब्रॉडशीट पनामा 2 है। फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग पड़ा है। सिलेक्टेड को लीज पर चलाया जा रहा है। लीज पर तैयारे भी जब्त हो रहे हैं। अल्लाह करे कभी सिलेक्टेड भी लीज की तरह जब्त की खबर आए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की वजीर आजम पर तनकीद, कहा इलेक्शन कमीशन पर पुरअमन मुजाहिरा किया जाएगा। इलेक्शन के पूरे निज़ाम को फेयर फ्री बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। प्रोपेगेंडे पर बनाई गई हुकूमत प्रोपेगेंडे से चलाई जा रही है। हुकूमत चलाने वाले पीछे हटें तो हुकूमत एक हफ्ता नहीं चल सकती। हुकूमत का 1 से 8वीं तक तालीमी इदारे 1 फरवरी से खोलने का ऐलान। 1 से 8वीं जमात पहले 25 फरवरी से खोलने का ऐलान किया गया था। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले किए गए। 18 जनवरी से 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं इस साल बगैर इम्तिहान के बच्चों को पास नहीं किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 से 15 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़। वजारत ख़जाना ने ओगरा की तजवीज़ पर मबनी समरी वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी। गुज़श्ता माह भी ओगरा ने 10 रुपए इजाफा तजवीज़ किया था। हुकूमत ने 2 से 3 रुपए फी लीटर इजाफा किया था। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने हालिया ब्रेकडाउन की वजह मुस्लिम लीग की गलत मनसूबाबंदी करार दे दी। सेनेट में कहा कि जो गलत मनसूबाबंदी की उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। साबिका हुकूमत में 8 बार ब्लैकआउट हुआ था जिसे ठीक होने में दिन लगे थे। हमने 8 घंटे में बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल किया। कहा मुस्लिम लीग नून 18,000 से ज़्यादा बिजली ट्रांसमिट नहीं कर पाई थी। हम 23,000 मेगावाट कर रहे हैं। ये बारूदी सुरंग लगा कर गए थे। मुस्लिम लीग नून की गलत प्लानिंग का खमियाजा 2023 तक भुगतेंगे। रहनुमा नून लीग शाहिद खान अब्बासी कहते हैं जब तक PTI के पार्टी फंडिंग केस का फैसला नहीं आता एहतजाज जारी रहेगा। 6.5 साल से PTI पार्टी फंडिंग केस का फैसला नहीं हो रहा। कहते हैं कि रिकॉर्ड मौजूद है, बाहर से पैसे आए हैं, इमरान खान और PTI के अकाउंट्स में गए हैं। चेयरमैन नैब मजलूम आदमी है, हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। यहाँ जज ब्लैकमेल हो रहे हैं। कहा इंसाफ का तकाजा है कि नैब का इदारा बंद किया जाए। आप किस मुंह से PTI से फॉरेन फंडिंग का हिसाब मांगते हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग की फॉरेन फंडिंग के गैर मामूली शवाहिद मौजूद हैं। बिलावल और मरियम को चैलेंज करता हूं, 19 फरवरी को जो आपका दिल करता है करें। तहरीक इंसाफ के फर्रुख हबीब बरस पड़े। फर्रुख हबीब की पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स की पड़ताल करने वाली स्क्रूटनी कमेटी को
तहरीरी दरखास्त। स्क्रूटनी कमेटी ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 18 जनवरी को तलब कर लिया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला की नैब पर तनकीद। सेनेट इजलास में फट पड़े, कहा नैब की रविश से पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी मुआहिदों को खतरा लाहक है। खबरें चल रही हैं कि किस खातून के अकाउंट में किसने कितनी रकम मुंतकिल की। चेयरमैन नैब को कौन ब्लैकमेल कर रहा है, आकर बताएं। कहा नैब जो गलतियां कर रहा है उसे रोका जाए। नैब को कारोबारी मामलात से अलग रहना होगा। नैब ने बिजनेसमैन का एतमाद खत्म करके रख दिया है। नैब के मुतासिरीन सामने आकर हक़ाइक़ सामने लाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर अवान कहते हैं कि मुल्क की कोई अदालत कानून नहीं बना सकती। नैब का जब से कानून बना है किसी हुकूमत ने तरमीम की कोशिश नहीं की। एहतसाब के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी किसी को नहीं दी जाएगी। पहली बार हुकूमत इस्लाहात कराना चाहती है। खैरपुर में 7 साल की बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल करने का मुजरिम अब तक कानून की गिरफ्त में ना आ सका। पुलिस के मुताबिक अब तक कुछ मशकूक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मकामी तौर पर 124 अफराद के DNA टेस्ट के लिए खून के नमूने हासिल कर लिए हैं। DNA रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई होगी। पुलिस हुकाम ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। चंद रोज कबल पीर जो गोश में बच्ची को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। पाकिस्तान ने कोरोना की वैक्सीन हासिल करने के लिए अब तक किसी कंपनी को ऑर्डर नहीं दिया। विफाकी मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की खुसूसी बातचीत। कहा न किसी कंपनी को वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, न किसी ने हामी भरी है। वैक्सीन के लिए चीनी, रूसी और बरतानवी कंपनी से बातचीत चल रही है। मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना मुस्बत आने की शरह कराची में 15.97% रिकॉर्ड, 13.62% के साथ पेशावर का दूसरा नंबर। मुल्क भर में एक दिन के दौरान कोरोना से मजीद 45 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 10,863 हो गई। कोरोना के मजीद 2,417 केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 40,359 टेस्ट किए गए। कोरोना केस मुस्बत आने की शरह 5.9% रही। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अपोजिशन अरकान असम्बली से फिर राब्ते। अपोजिशन जमातों के 5 अरकान असम्बली ने अलग अलग वज़ीर आला से मुलाकात की। मुलाकात करने वाले अरकान असम्बली ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की खैरियत दरियाफ्त की। रुकन पंजाब असम्बली अब्बास अली शाह और ताहिर बशीर चीमा भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि नालायक हुक्मरानों की वजह से ज़राई मुल्क कपास, चीनी, गंदम दरामद करने वाला मुल्क बन गया। हमारे दोस्त चंद साहब भी वफाकी काबीना को खैरबाद कह गए। PTI टेक्नोक्रेट्स का टोला है जिनको अवाम की तकलीफ से कोई गरज नहीं। जमात इस्लामी कराची का शहर में आज से धरने देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची की आवाज़ को बंद करने के लिए शहर की आबादी पर डाका डाला गया। कराची की आबादी 3 करोड़ है, उसे दुरुस्त गिना जाए। बिजली की कीमत में 2 रुपये फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इजाफा बिजली के बुनियादी टैरिफ में किया जाएगा। बिजली की कीमत बढ़ने से सारिफीन पर 177 अरब रुपए बोझ पड़ेगा। लाहौर को कचरे से पाक करने की हुकूमती डेडलाइन का आखिरी रोज, लेकिन शहर की सफाई में बेहतरी ना आ सकी। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर अब भी मौजूद। नून लीगी रहनुमा आजमा बुखारी कहती हैं नया पाकिस्तान इतना गंदा होगा किसी ने सोचा नहीं था। लाहौर को नून लीग को वोट देने की सजा दी जा रही है। लाहौर आज रात जीरो वेस्ट हो जाएगा। वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल को यकीन, कहा सिर्फ 500 टन कूड़ा करकट उठाना बाकी रह गया है। लाहौर से 25 से 30 हज़ार टन कूड़े का बैकलॉग उठा लिया गया है। 10,000 से ज़्यादा सैनिटरी वर्कर्स फील्ड में काम कर रहे हैं।
पीडीएम इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे के लिए मुतहरिक। मुजाहरे की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए आज इजलास तलब। नून लीग के रावलपिंडी और इस्लामाबाद डिवीजन्स के अहम इजलास अलग अलग होंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह इजलासों की सदारत करेंगे। पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा 19 जनवरी को होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर जाएंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म को कब्ज़ा माफिया के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कब्ज़ा माफिया के खिलाफ एक्शन में तेज़ी लाने के लिए तजावीज़ की मंजूरी भी दिए जाने का इम्कान। दुनिया भर में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन क़वानीन मौजूद है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? व्हाट्सएप डेटा फेसबुक से शेयर कर रहा है, फिर डेटा पब्लिक हो सकता है। ये कौमी मफाद का मामला है, हुकूमत को संजीदगी से देखना होगा। शहरियों का हसास डेटा चोरी होने से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया, विफाकी हुकूमत पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए क़वानीन बना रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अगर क़वानीन बना ही रहे हैं तो फिर ताख़ीर क्यों की जा रही है? फ्यूचर प्लान क्या है? कुछ तो सामने लाए। अदालत ने विफाकी वजारत कानून और दीगर से जवाब तलब कर लिया। 1 अरब तो नहीं, लेकिन मेरी जब इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने इस अमाउंट का जरूर जिक्र किया था। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिखाया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आई नो यू शुड ट्रस्ट मी एंड आई एम टेलिंग यू आई एम द एक्सपर्ट ऑफ द एरिया। लेकिन आप मुझे ये कहते हैं कि पहले मेरे साथ नया एग्रीमेंट साइन करो और फिर मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बताइए शाहजेब, आप मुझे कह दें कि जी 1 अरब रुपया कहीं पड़ा हुआ है और आप मेरे साथ मुआहदा कर लें, तो मुझे कम से कम उसकी को तफसील तो बताएंगे ना। वज़ीर आज़म से भी कहिएगा कि कावे मूसवी का इंटरव्यू सुन के कौम से खिताब ना कर दिया करें, तफसील तो जरा जान लिया करें। वज़ीर आज़म साहब का जो ट्वीट था वो बिल्कुल वाज़े है। तकरीर में कावे मूसवी का 1 अरब डॉलर के क्लेम का जिक्र किया है। नहीं, 1 अरब डॉलर के जो क्लेम का जिक्र किया है वो उसको एक मिसाल के तौर पे कह रहे हैं कि एक शख्स ये भी कह रहा है। ब्रॉडशीट ने 1 अरब डॉलर की मशकूक रकम तलाश की या नहीं की, नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में वज़ीर आज़म के बयान की तरदीद कर दी। शहजाद अकबर ने कहा कि मौसवी ने 1 अरब डॉलर का जिक्र किया, मगर उनसे शवाहिद मांगे तो उन्होंने सबूत नहीं दिए। शहजाद अकबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने 1 अरब डॉलर वाली बात मिसाल के तौर पर कही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुध को कहा था कि 1 अरब डॉलर सऊदी अरब से एक पाकिस्तानी सियासतदान ने बरतानिया भेजे। कौमी असम्बली की खारजा उमूर कमेटी ने बरतानवी निजी फर्म ब्रॉडशीट को 450 करोड़ रुपए अदायगी का नोटिस ले लिया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को नोटिस भेजकर तलब कर लिया। खारजा उमूर कमेटी का इजलास 18 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस में तलब। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी ब्रॉडशीट की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। 19 जनवरी को नैब और ऑडिटर जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का मकबूजा कश्मीर में हलाकतों की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। रुकन लेबर पार्टी सारा ओवन ने कहा, भारतीय फौजी खवातीन को उनकी दहलीज पर हिरासा कर रहे हैं, उनकी इस्मतों पर हमले कर रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट जेम्स डेली बोले, मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। जॉन स्पेलर ने कहा, भारत कश्मीर की आबादी की हैयत बदल रहा है, मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं। रुकन लेबर पार्टी नाज शाह का आलमी इदारों, हुकूमतों और लीडर्स से भारत को कश्मीरियों की नस्ल कुशी से रोकने के इक़दाम का मुतालबा। दारुल अवाम में मकबूजा कश्मीर पर बहस में एक बरतानवी वजीर और 10 अरकान पार्लियामेंट ने हिस्सा लिया। मकबूजा कश्मीर के वासियों की बेबसी का पर्दा चाक किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान दुनिया को गलत तासुर देने की कोशिश कर रहा है। आज 10 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट कह रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में काले क़वानीन का सहारा लेकर भारतीय काबिज़ अफ़वाज ने बुनियादी हुकूक को सलब कर रखा है। कहा, दुनिया हमारी तशवीश से इत्तफाक कर रही है, ये पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी है। चंद रोज़ कबल यूरोप की डिसइंफो लैब ने अपनी रिपोर्ट में भारत के अज़ाइम को बेनकाब किया है।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके सर्दी और धुंध की लपेट में। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -14 डिग्री रिकॉर्ड, स्तोर -13, लेह -12, गोपस -11, कालाम -5, बालाकोट 0, पेशावर 3, चित्राल 5, कोयटा -8 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर हाईकोर्ट ने खातून की दरख्वास्त पर क्रिकेटर बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। सेशन कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने SHO नसीराबाद और रुमैज़ा मुख्तार से 8 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। वकील बाबर आजम ने कहा कि खातून 2018 में ही बाबर आजम से सुलह करके मामला ख़त्म कर चुकी थी। सेशन अदालत ने शवाहिद के बगैर बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में कौन होगा इन, कौन आउट? पाकिस्तान के इब्तदाई 20 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान आज होगा। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम कल कराची पहुंचेगी। मेहमान टीम खरंतीना मुकम्मल करने के बाद प्रैक्टिस का आगाज करेगी। दोनों मुल्कों के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी को कराची में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका की टीम 14 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है। इंसानी जज्बात को शायरी में ढालकर समंदर जैसी गहराई बख्शने वाले शायर मोहसिन नकवी की 25वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और K2 सर करने के लिए मुहिम जो कोपैमा कैंप 4 तक रस्सियां लगाने में कामयाब। कोपैमाओं का कहना है कि कल K2 सर करने की तारीख रकम करने के लिए मौसम इंतहाई मौजू है।